हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी शालिमा माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी दिनों के बाद स्टोरी अपलोड कर रही हूँ और बस ठीक है। इसके लिए बस यही कह सकती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। और आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा स्टोरी, सब लोगों ने सुना होगा अपना, किसका क्या ओपिनियन था, किसी ने बताया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। खैर, अभी हम चलते हैं अपना स्टोरी की तरफ। और हाँ, तो शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर दिल हो तो, जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने वो कर लें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और वो सुन सकें मेरी स्टोरी को। क्योंकि भाई, शालिमा की स्टोरी है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, सुनना ज़रूर। तो चलिए, आज हम सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। ये दिल कितनी गुस्ताखी किया है आज तो हम जान ही लेंगे, और आप सबके दिल में इसने कितनी जगह बना लिया ये भी जान लेंगे। तो मेरे हर स्टोरी को प्यार दिखाते रहो और दिल से दिखाओ यार, बेझिझक दिखाओ, बस अब दिखा ही दो, ठीक है। और एक टास्क है मेरे 1K में, बस 100 सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो वो भी पूरा करना है, ठीक है। इस वीडियो से आप सब जिन्होंने भी नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को 1K बना दे यार, क्या चला जाता है। चलिए, ये तो हो गई कुछ काम की बातें। अब चलिए, अब सुनाते हैं आपकी काम की बातें। तो स्टोरी में आपने पिछले दिनों में देखा कि हमारी जो मीरा होती हैं और जो निया नहीं किया किया होती हैं, वो जाती हैं इन दोनों के घर, और उनके घर में होता है, मतलब लाइक प्यार मोहब्बत जज्बात के जो सैलाब उमड़े हुए होते हैं। अब या यूँ कह लें कि उनके भाई बिना प्यार के क्या ही, कौन सा प्यार, ठीक है। तो चलिए, ये सब छोड़ के आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। तो बने रहिए हमारे स्टोरी के साथ, सुनते हैं आगे। जो हमारी जो किया होती हैं वो सो के जगती हैं और अपने आप को देखती हैं, और उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, वो कुछ समझ नहीं पा रही होती हैं, और शायद यूँ कह ले कि क्यों नहीं समझ पा रही होती है वो तो हम बाद में बताएंगे। वो मीरा की तरफ देखती है और कहती है कि मैम अब मुझे चलना चाहिए। तो कहती हैं कि वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही होती है मीरा, और कहते हैं कि नाश्ता कर लो फिर देन जाना। तो कहती है कि नहीं मैम, मुझे घर जाना है और मुझे थोड़ा सा काम है, तो इस वजह से जा रही हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है चली जाना, उसमें क्या है, मैं मना नहीं कर रही, बट नाश्ता कर लो, माँ को बुरा लगेगा कि मैंने बिना नाश्ता कराए ही भेज दिया, नाश्ता कर लो। तो वो कहती हैं ठीक है मैम। वो एकदम नॉर्मल सा बिहेव कर रही होती हैं, उनको मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। मतलब वो अनकंफर्टेबल हो रही होती है, और निया, मतलब उसके लिए सब ये नॉर्मल था। तो वो भी थोड़ी देर के बाद अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही होती हैं कि उनको ऐसा ना लगे कि क्या, मतलब ऐसा क्या हो गया है। तो कहती हैं कि खैर अब जो भी है, वो तो एक एडजस्ट मिस्टेक था, और इसकी वजह से मैं क्या बोलूँ। और हाँ, हमारी किया को नहीं, हमारी मीरा ने कपड़े पहना दिए होते हैं पहले ही, तो वो कुछ ज़्यादा सोचती नहीं है और बड़े आराम से फ्रेश होके आके नीचे नाश्ता करती है और सबको बाय बोलती है, एंड मीरा मैडम को भी बाय बोलती है, और वो अपने घर निकल जाती है। वहाँ पे क्या होगा भाई साहब, उनकी माता जी होती हैं जो उनके पीछे दौड़ रही होती हैं, कहती हैं कि कहाँ थी तुम, हाँ तुम हमेशा ऐसी करती हो, परेशान करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है।
उनके फादर कहते हैं प्रशांत जी कि क्या पीछे पड़ गई, सुबह सुबह बेटी आई नहीं कि उसके पीछे पड़ गई। अरे उसने बोला तो था। तो कहती हैं कि इतना लेट फिर भी। तो कहती हैं कि ठीक है मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, मैं फ़्रेश होके आती हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है। तो वो जाती हैं वॉशरूम में नहाने के लिए। तो नहाने के लिए जाती हैं तो वो कपड़े अपना रिमूव करती हैं और देखती हैं कि उनके नेक पे, उनके बॉडी पे मार्क है। और वो मार्क उनको सडन दिखते हैं। वो कहती हैं कि कल ये मेरे बॉडी पे मार्क था या नहीं, और अचानक से कहाँ से आ गया। वो उसको घीसने लगती हैं, वो निकल ही नहीं रहा होता है। कहती हैं कि पर ये है क्या। फिर वो गूगल सर्च करती हैं और तन उनको पता चलता है कि मतलब लाइक। तो फिर कहती हैं कि मैं किसके साथ, मैं तो मीरा मैडम के घर पे थी। जी हाँ, हमारी मीरा के घर पे जो होती हैं हमारी किया, बट उनको कुछ याद नहीं होता कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ। और उनको जब याद नहीं रहता, उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम रहता है, वो भूल जाती हैं। और उनको मतलब कभी भी रात की बातें याद नहीं रहती हैं और हमेशा वो भूल जाती हैं। ये हमेशा से ही होता आता रह रहा होता है। और उनको इसलिए मेडिसिन्स भी चल रही होती हैं। फिर देन क्या होता है कि वो नहाती हैं, उन मार्क्स को इग्नोर करती हैं और नहा के फिर नीचे आती हैं। तो इनकी मॉम आती है नीचे, उनकी मॉम की नज़र उन पे पड़ती है। तो कहती हैं बेटा ये कैसे मार्क्स है। तो कहती हैं कि मॉम पता नहीं, मैं तो मीरा मैडम के घर पे थी, अचानक से आज ये मार्क्स दिख रहे हैं। तो कहती हैं अच्छा ये तुम्हारे मीरा मैडम के घर में कौन कौन है। तो कहती हैं कि वो है और उनकी 2 बहनें हैं, बड़ी प्यारी हैं, और एक दादी जी हैं और उनकी माता जी हैं। तो कहती हैं कि ओके दादी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती हैं कि क्या सॉरी। तो कहती हैं कि अरे मुझे ना ठीक से याद नहीं है कि उनके घर में उनकी दादी है भी या नहीं। तो कहती हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो फिर कहते हैं कि नहीं ठीक है चलो कोई नहीं, तुम्हें नहीं याद है। तो वो कहती हैं कि मॉम मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या आपको याद है क्या कि ये मार्क्स मेरे यहाँ पे कैसे बने हैं। तो कहती हैं कि नहीं बेटा मुझे नहीं पता, बट उनको तो टेंशन हो जाती है कि शायद कुछ तो हुआ है जो कि इनको याद नहीं है। और इनको याद नहीं है तो वो कैसे पता करें। तो फिर कहती हैं कि क्या वो जो टीचर हैं तुम्हारी, वो मेरा उनका नंबर है तुम्हारे पास। तो कहती है कि हाँ हाँ मेरे पास है ना, मैंने कल ही लिया है। तो कहती हैं कि दो, तुम्हें ये याद है बाकी ये सब याद नहीं है। तो कहती हैं कि मॉम नहीं याद है इसलिए। तो ठीक है तो मैं चलती हूँ कॉलेज के लिए, नंबर वो दे देती हैं। फिर वो फ़ोन लगाती हैं, फ़ोन लगाने के बाद वो उधर से मेरा पिक करती हैं। कहती हैं कि हेलो कौन बोल रहे हो। तो कहती हैं कि बेटा मैं किया की मॉम बोल रही हूँ। तो कहती हैं कि हाँ आंटी बोलिए। तो कहती हैं कि बेटा कल रात को आलिया आपके साथ थी। तो कहती हैं कि हाँ आंटी मेरे साथ ही थी यहीं पे हमारे घर पे। तो कहते हैं कि बेटा उसके बॉडीज़ पे कुछ मार्क्स हैं और मैं चाहती हूँ कि वो मार्क्स कहाँ से बने मैं वो जानना चाह रही थी। तो वो हड़बड़ा जाती है मेरा और कहती हैं कि आंटी वो कल रात वो गिर गई थी हमारे यहाँ, उस लाइट नहीं थी तो अंधेरे में, तो शायद इस वजह से। तो कहती हैं कि ओके फिर ठीक है। तो कहती है कि आंटी बट उसको याद क्यों नहीं है। तो कहती हैं कि यार बेटा उसको ना बचपन से ही एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया था,
देन उसके एक्सीडेंट के बाद उसको रात की चीज़ें हुई हैं, मतलब जैसे वो स्कैड हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, उन सब चीज़ों को वो याद नहीं रख पाती है, मतलब उसको सुबह याद नहीं रहते हैं, ऐसा होता है उसके साथ। उसकी मेडिसिन्स भी चल रही हैं, बट काफ़ी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया है, बट कुछ हुआ नहीं है। तो कहते हैं कि पर आंटी आपने किसी और को क्यों नहीं दिखाया, मतलब कहती हैं कि डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं बेटा, बेस्ट डॉक्टर्स से दिखाया जा रहा है, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो कहती हैं कि ओके आंटी, मुझे कॉलेज निकलना है तो मैं रखती हूँ ना। तो कहती हैं ठीक है बेटा, बाय बोल के वो रख देती है। तो वो बोल के मीरा निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए, और देन वो ये सोचने लगती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसे भी किसी के साथ होता है। तो वो सोचते हुए अपने सीढ़ियों से उतर रही होती है। उनकी माँ कहती है क्या वो बेटा किस सोच में खोई हुई हो। तो कहती हैं कि कुछ नहीं माँ, हम निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। और अनु कहाँ है। तो कहती हैं कि वो तैयार हो रही होगी। तो वो अनु को आवाज़ देती हैं, अनु। तो आती हैं, कहती हैं कि दीदी। तो कहती हैं कि चलो कॉलेज नहीं जाना। तो कहती हैं कि दी आप चले जाओ, मैं ऐसे चली आऊँगी। तो कहती हैं कि क्यों, तो मेरे साथ जाओगी तो क्या दिक्कत है। तो वो कहती हैं ठीक है दी, चल रहा है। वो उनके साथ जाने लगती हैं, और फिर क्योंकि वो बहुत चुप रहती हैं मीरा, तो कहती हैं कि अनु। तो कहते हैं कि हाँ। तो क्या तुमने किया से ये जानने की कोशिश। तो कहते हैं कि दी मुझे एक दिन तो ही हुआ है कॉलेज गए हुए, तो कैसे। फिर कहती है हाँ ये भी है, चलो ठीक है तुम कुछ नहीं। तो ऐसी बड़े वियर्ड बिहेव की वजह से अनु को पता नहीं, थोड़ा सा वो लगता है कि क्या हो गया दी को अचानक से। तो वो जाती हैं अपने कॉलेज में, पहुंच जाती हैं। देन कॉलेज की गेट पे ही किया खड़ी होती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो अंदर की तरफ जा रही होती हैं, तब तक मीरा और अनु भी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि अरे अनु, गुड मॉर्निंग मैम, सारे लोग बोलते हैं। तो तुम आज मैम के साथ। तो कहती हैं कि हाँ वो दी ने बोला। तो ऐसे मुँह सड़ा के बोल रही होती है। तो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, कभी कभी ना टीचर के साथ आने में भी फ़ायदा होता है, तुम्हें पता नहीं। तो कहती है अच्छा। तो कहते हैं हाँ। तो ऐसा होता है कि वो कॉलेज में एंटर करते हैं सब। इधर ये जो हमारी मीरा होती हैं वो अपने स्टाफ रूम की तरफ बढ़ जाती हैं, और उनका दिल और जहन में जो कशमकश चल रही होती है, खैर हमारी किया को तो याद नहीं होता, मगर हमारी मीरा को याद होता है कि कल रात क्या हुआ। और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट कह लें, या वो मतलब कैसे भूल सकती है ये सोच रही होती हैं, या भूल गई तो अच्छा है ये भी सोच रही होती हैं। उनके दिमाग में मिक्स चीज़ें चल रही होती हैं, वो खुश हों या दुखी हों उनको समझ नहीं आ रहा होता है। बट ऐसा भी होता है कि उन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो याद रखना और भूल जाना क्या फ़र्क पड़ता है। इधर किया मस्ती मार रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, और काफ़ी खुश भी होती है, क्योंकि खुशी का उसका ठिकाना नहीं होता। मतलब या यूँ कह लें कि उसको याद नहीं रहता, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं रहती। कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वैसे ही कुछ हाल होता है। तो इधर हमारी मीरा मैडम अपने स्टाफ रूम में बैठी हुई रहती हैं। तो उधर देखती हैं कि उनकी फ्रेंड, भाई और कौन होगा उनकी फ्रेंड, हमारी मीरा के फ्रेंड भी तो बहुत गिने चुने हैं, है ना। तो बस उनकी जो फ्रेंड होती हैं वो आती हैं, और जिया पूछती हैं कि क्या हुआ मीरा। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कहती हैं कि नहीं कुछ तो हुआ है। तो कहती हैं कुछ नहीं हुआ है।
तो उनका ध्यान जो होता है उनके नेक्स्ट साइड जाता है और वो पूछती हैं कि क्या हुआ, ये काले पर निशान कैसा, कल तो कहीं और थी क्या। तो वो कहते हैं कि कुछ भी मत बोल तू, ठीक है, और फालतू की बकवास कर रही है। तो वो परेशान होती हैं और वहाँ से स्टाफ रूम में अटेंडेंस देने के बाद वो चली जाती है वहाँ से। वो जाके जो स्टाफ रूम के पीछे एक छोटा सा गार्डन एरिया होता है, वहाँ पे वो बैठती हैं। वहाँ पे पीछे से रोली आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, मेरे परेशान क्यों हैं। तो कहती हैं कि कुछ नहीं यार। तो वो मार्क्स देखती हैं तो कहती हैं कि ये मार्क्स। तो कहती हैं कि रोली तुझे पता है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है और मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ, किसी को मैंने अपने करीब भटकने नहीं दिया। बट कल रात। तो कहती हैं क्या कल रात क्या हुआ। तो कहती हैं कि वो मीरा बोलती हैं कि वो किया। तो कहते हैं कि अब साफ साफ बताएगी या आधे आधे हो रहे शॉर्ट फॉर्म में बताएगी। तो वो धीरे धीरे सारी बातें सब कुछ बता देती हैं और वो कह देती हैं कि हमारी किया के साथ जो भी हुआ। बट वो सुबह थोड़ा सा हैरान परेशान थी कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगी, उसका सामना कैसे करेगी बिना प्यार बिना उसके हमारे बीच। तो कहती हैं कि ठीक है, तूने जानबूझ के तो नहीं किया ना, दोनों की मर्जी से हुआ जो भी हुआ, और तू इतना परेशान क्यों हो रही है, ऐसा कुछ तूने बड़ा गुनाह नहीं किया है और अच्छा तो है ना कि किया कोई याद नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसका फ़ायदा। तो कहती कि पागल है क्या, उस वक्त तुम दोनों ही अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, देन उसमें किसी ने किसी का फ़ायदा नहीं उठाया मेरा। तो कहती हैं कि बट फिर भी यार मुझे ऐसा ही लग रहा है उसको कुछ याद नहीं है और मैं। तो कहती हैं कि तू ज़्यादा सोच रही है मेरा, तू जाके क्लासेस ले। तो कहती हैं कि हाँ टाइम भी हो गया और वहाँ से चली जाती है। रोली परेशान हो जाती है कि मीरा, क्योंकि वो ऐसे ना इमोशंस के भंवर में उलझी नहीं होती है। कहते हैं कि प्यार तो उसको कभी हुआ नहीं होता है किसी से, मगर अभी जो हुआ होता है वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ वो, और वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। खैर वो अपना बुक्स लेती है और जाती है उन सबको पढ़ाने के लिए और क्लास में एंटर करती है। गुड मॉर्निंग सब लोग विश करते हैं। जैसे ही उसकी नज़र किया की तरफ पड़ती है, किया अपने मस्ती में धन, बस उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ये इधर जो क्या होता है कि जो हमारी किया होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्ती मार रही होती हैं। तो कहती हैं कि किया प्लीज़ साइलेंट। तो फिर वो शांत हो जाती है, फिर पढ़ाती है, लेक्चर्स देती है। और इधर पीछे एक लड़का होता है जो काफ़ी हद तक जो होता है ना बेहद ही वाहियात तरीके का इंसान होता है। वो अपने फ़ोन से मैम का जो वीडियो बना रहा होता है उसमें उनके कमर से लेके वो जूम करके वीडियो बना रहा होता है। अचानक से किया की नज़र पड़ती है और वो उसको घूर के देखती है और कहती है बेटा बस मैम को चले जाने दे, फिर मैं तेरे को बताती हूँ। इधर अन्नू कहती क्या तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो कहती कहीं नहीं, मैं यहीं हूँ। तो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि तुम अपने क्लास क्यों नहीं हो। तो कहती हैं कि मैं तुमसे बात करने आई थी, कुछ काम था। तो कहती हैं कि मैम ने देख लेना तो समझ लेना, तो हम दोनों की वाट लगेगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बहन है, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा। तो कहती हैं कि हाँ मुझे पता है, बट बहुत इम्पोर्टेंट था ना, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे ये करा दो। तो कहती है कि मुझे और पढ़ाई सीरियसली। तो वो कहती हैं कि प्लीज़ ना। तो अपनी एक फ्रेंड को बोलती हैं और उससे वो क्वेश्चन करा के देती हैं और वो जाती हैं अनु और कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने कि ऐसे दोस्ती कर ली, वरना मेरी तो वाट लगनी थी। तो
इधर बड़ा खुश होके वो अपने क्लास की तरफ पढ़ रही होती हैं और ये जो होता है मीरा बहुत ध्यान से पढ़ा रही होती हैं और इनका ध्यान जो किया का होता है वो उस लड़के पे होता है, संजू पे, जो उनके क्लासमेट ही होता है। और वो बड़े ध्यान से ही क्या किया देख रही होती है, क्या मूव मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। देन जैसे ही मीरा जाती हैं और वो उठती हैं किया और उसको रख के एक रपाट देती हैं और कहती हैं क्या बदतमीज़ी है ये, हाँ क्या कर रहा था ये, फ़ोन दिखा अपना। तो वो कहता है कि तुझे क्यों मिर्ची लग रही है अगर मैंने ये सब किया। तो कहती हैं कि मुझे मिर्ची नहीं लगेगी, तो किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती। तो कहती हैं किसी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, तुझे क्यों, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहती हैं कि अगर फ़ोन नहीं दिखाता है ना तो मैं तेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूँगी। तो कहते हैं कि कर दे जा, तेरे पास प्रूफ क्या है। तो वो कस के वो उसके पेट में एक घूसा मारती है, तो उसकी वजह से वो फ़ोन छोड़ के अपना पेट पकड़ लेता है और वो फ़ोन अपने हाथ में लेती है। ये देखिए बेटा, मैं किया हूँ, तो मुझसे ना पंगे मत लिया कर, ठीक है, और मैं तेरा मुंह तोड़ डालूँगी। ये क्या है, पूरे क्लास में हल्ला मच जाता है कि आने लड़ाई की है। अभी कुछ ज़्यादा दूर मीरा गई नहीं होती है, वो जैसे ही आवाज़ शोर सुनती है तो फिर वो वापस क्लासरूम में आती है और देखती है कि मीरा जो होता है उसको मारे जा रही है और सब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो रुक नहीं रही होती है। इधर मीरा आती है और उसका हाथ पकड़ती है। एक जाना पहचाना एहसास वो अचानक से उसको महसूस होता है। वो रुक जाती है, उसके पैर रुक जाते हैं और वो पलटती है और देखती है कि सामने मीरा होती है। उसको ये एहसास होता है, मैंने पहले भी ये एहसास महसूस किया है। फिर वो जो हमारे मीरा होती हैं उसको साइड में लाती है और खींच के एक तमाचा गाल पे रख के देती है। कहती है क्या बदतमीज़ी है ये, जानवरों की तरह तुम उसको मारे जा रही हो, हाँ कुछ डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन नाम की चीज़ है या नहीं तुम्हारे अंदर। तो कहती हैं कि मैम पर, तो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस तुम जब देखो तब लड़ाई झगड़े मारपीट यही सब करती रहती हो। तुम्हें समझ है, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लो, थोड़ा सा कुछ बन जाओ अपने लाइफ में। तुम्हें इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। तुमको सिर्फ अगर फ्री टाइम हो तो क्रिकेट खेलना है, अगर नहीं तो मस्ती मारना है, पढ़ाई तो तुम्हें से होती नहीं है। तो ऐसे ही बेइज्जती और बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है हमारी किया की, और उसके आँखों से आंसू बहने ही वाले होते। कहती हैं कि प्लीज़ क्या ये नहीं, और वहाँ से मेरा चली जाती हैं। और कहती हैं इधर इनके जो फ्रेंड्स होते हैं मीरा के, सॉरी किया के, वो बोलते हैं कि तूने मैम को बोला क्यों नहीं। तो कहती हैं कि जो सुनना ना चाहता हो उसको बोलने से क्या फ़ायदा। जैसे कि जानू, अनुराग, सोहम, ज्योति, सुरभि, अनन्या, सोनील, ये सब होते हैं। तो कहती हैं कि बट तुझे बोलना था यार। तो कहती हैं कि छोड़ जाने देना। तो वो ऐसे जा रही कहती है कि अब मेरा बोलते हुए बड़बड़ाते हुए जा रही होती हैं और कहती है खुद को समझती क्या है, इतनी बड़ी तीसमाँ खान हो गई है क्या कि कुछ भी करती रहती है। लड़ाई जब देखो तब लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इसके वजह से ना हमारे कॉलेज का नाम ख़राब हो रहा है। ऐसे भड़कते हुए जा रही होती हैं। रास्ते में रोली मिल जाती हैं। रोली कहती क्या हो गया। तो कहते कि समझा ले अपने स्टूडेंट को, ठीक है, नहीं तो एक दिन वो बहुत बुरी तरह से फंसेगी। जब देखो तब लड़ाई करती रहती है। तो कहती हैं कि किसकी बात करिए, वही किया कपूर, पता नहीं कहाँ से आ गई आधे सेमेस्टर में और अभी से इसको इतने एटीट्यूड्स हैं। तो कहती हैं कि बस शांत देवी शांत, वो तुम्हारे लिए ही उसने किया था। तो कहती हैं कि मुझे तो यही पता चल। तो कहती हैं कि ये देख, उसने मेरे फ़ोन पे वीडियो ये सेंड की है और उसका फ़ोन तोड़ डाला है। तो जब देखती है कि बेहद ही शर्मिंदा होती है और वो सॉरी बोलने के लिए कहती क्या तू करती रहती है मीरा। पहले उसको गलत ठहराती है फिर देन उसको सही मानने के लिए जाती है। तो मिलेंगे अब स्टोरी के अगले पार्ट में और आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ।
क्या मेरा नहीं है कि ऐसे माफ़ी मांगा या नहीं मांगा, क्या इनकी ऐसी नोक झोंक से ये दोनों एक दूसरे को कभी समझ भी पाएंगे या नहीं, या ऐसे ही गलतफहमी में डूब जाएंगे। तो देन बाय बाय, टेक केयर।